छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने में चल रहा है। हम कोई धर्मांतरण नहीं करते, ये मन परिवर्तन है। जॉन जो सेक्टर 7 पूर्व मर्डर केस में अपराधी रहा है, वो अचानक वो क्या होता है, जब जब धर्मांतरण होता है तब तब वो आता है हर बार। अब आप सुन ही रहे होंगे छत्तीसगढ़ में कितने धर्मांतरण के केस के बारे में, अभी तक एक भी केस प्रूव नहीं कर पाए इन। उसने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गाली गलौज करने लगा, गाली गलौज करा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया उसको। यदि नहीं तो फिर मसीह समाज उग्र कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। हमारी बहन बेटियों पे हाथ डाला, उल्टे सीधे कपड़े फाड़े। हम 3 दिन बाद देखते हैं न्याय मिलता है या नहीं तो फिर हम ही करेंगे अपना जो भी करना है। ये शांति वाले लोग नहीं है, ये सब क्रांति करने के लिए आए हैं। बीजेपी शासनकाल में हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जॉन नाम का व्यक्ति है जो क्रिमिनल है, गैंगस्टरों से मिला हुआ 10 साल सजा काट के जेल से आया है, वो समाज का नेतृत्व कर रहा है। आप सोच लीजिए, क्रिमिनल जो है वो समाज का नेतृत्व कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मसीह समाज के अध्यक्ष पास्टर जोनाथन के ऊपर किसी ने हाथ छोड़ा है। यहाँ जैसे आज मारा गया वैसे दोबारा भी मार खाएगा वो, और जहाँ मिलेगा वहीं तोड़ेंगे हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि बहुत उग्र हैं। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ बजरंग दल उग्र प्रदर्शन करेगा। तब जाके हिंदू समाज ने उसका कपड़ा फाड़ते तक जो धुलाई किया है वो जीवन भर याद रखेगा, दोबारा इस प्रकार की हरकत तो करेगा नहीं। आपको सस्ते पेट्रोल प्याज टमाटर के लिए चुना नहीं गया है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए चुना गया है। तारीफे काबिल है उन लोग, जो पुलिस विभाग है बहुत अच्छा काम है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से लेकर के बस्तर तक जो है धर्मांतरण एक विवादित विषय बना हुआ है। और आज जो है दुर्ग के पद्मनाभपुर में एक घर में जो प्रार्थना सभा चल रही थी उसको लेकर के बजरंगी जो आक्रोशित हैं, और आक्रोशित होने के साथ साथ जो है यहाँ कुछ बड़ा बवाल भी हुआ है। क्या सुनने में आया है कि पथराव भी हुआ है। बजरंग दल के छत्तीसगढ़ बजरंग दल के नेता हमारे साथ हैं रवि निगम। रवि जी, क्या मामला है? भैया, जैसे लगातार देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने में चल रहा है और दुर्ग जिले में स्पेशली चल रहा है। लगातार हमारी टीम हर सप्ताह कहीं ना कहीं धर्मांतरण का भाड़ाफोड़ करती है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने आया शांतिपूर्व तरीके से श्री राम जयराम का जाप किया पुलिस प्रशासन के समक्ष में। श्री राम जयराम का जाप किया, पुलिस आई, SDM महोदय आए, TI महोदय आए, CSP साहब आए, एडिशनल साहब आए। इनके समझ ने हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से एकदम श्री राम जयराम का जाप कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर जॉन करके है, जॉन जो सेक्टर 7 पूर्व मर्डर केस में अपराधी रहा है, वो अचानक वो क्या होता है, जब जब धर्मांतरण होता है तब तब वो आता है हर बार। इस बार भी वो आया और आते साथ ना यहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश की अपने लड़कों के साथ। यहाँ पे आया और दरवाज़ा खो रहा था, पुलिस मना कर रही थी। मना करते साथ उसने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गाली गलौज करने लगा, गाली गलौज करा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया उसको। और ये जॉन जो है हमारी बहन है एक, उनका कपड़ा फाड़ दिया, उनको गाली गलौज कर दिया, उनको मार दिया, उनके चेहरे में चोट लग गया। ये क्या है? मतलब आपको संरक्षण दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको संरक्षण दे रहे हैं मिशनरी लोग, तभी आप इतने बड़े कदम उठा रहे हैं। आज जिस टाइप से जॉन ने किया, अगर उसके ऊपर पुलिस बलवा का केस अपराध नहीं करती है तो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किया जाएगा जॉन के खिलाफ और अपराध दर्ज कराया जाएगा इसको, और जिला बदर की भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हर बार ये आता है और माहौल को खराब करने की कोशिश करता है। अन्यथा छत्तीसगढ़ बजरंग दल अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। हम पुलिस प्रशासन का हमेशा सहयोग किए हैं, जब जब हमको ऊपर के अधिकारी बोलते हैं हम समर्थन देते हैं पुलिस का, लेकिन ये जॉन आके हर बार माहौल खराब करने की कोशिश करता है। नन के मामले में से लेके और पिछले संडे के मामले में भी ये जॉन आया था और थाने में आता है, हर बार माहौल खराब करता है। पुलिस क्यों बर्दाश्त कर रही है इसको? पुलिस से निवेदन अगर कार्रवाई करे और जिला बदर और इसके ऊपर जो छेड़छाड़ हमारी बहन के साथ किया अपराध पंजीबद्ध करे, नहीं करता है तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ बजरंग दल उग्र प्रदर्शन करेगा। उग्र प्रदर्शन करेगा। हमारे साथ एक और है, ये बताइए कि क्या पथराव की भी नौबत आई थी?
ये सर हिंदू जागरण मंच और छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने सूचना मिलने पर यहाँ आके पुलिस को बुला करके, पहले पुलिस आई उसके बाद हम आए और विधिवत हनुमान चालीसा और भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। ये जॉन्स नाम का इनका गुंडा आया और आके सीधा घुसने की कोशिश कर रहे पुलिस को धक्का देते हुए, तो पुलिस और हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको मना किया तो हमारी बहन का कपड़ा फाड़ दिया और उनसे बदतमीजी किया, महिलाओं के छाती में हाथ रखा है और मारपीट किया है। तो इस व्यक्ति को जब तक के चड्डी बनियाइन में इसका जुलूस नहीं निकालेंगे, ये जहां भी धर्मांतरण का केस पकड़ते हमारे लोग वहां ये पहुंच जाता है गुंडों के साथ में। अभी भी यहाँ आया था, तो इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना। और छत्तीसगढ़ शासन कान खोल के सुन ले, यहाँ पे मात्र आधा किलोमीटर में थाना और गजेंद्र यादव का घर है जो कि कैबिनेट मंत्री भी है। तो ये क्या हिंदू संगठनों की जिम्मेदारी है क्या? आपको सस्ते पेट्रोल प्याज टमाटर के लिए चुना नहीं गया है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए चुना गया है। ये मणिपुर जैसा वर्ग संघर्ष खड़ा हो रहा है, कंधमाल जैसा वर्ग संघर्ष खड़ा हो रहा है। अभी भी मामला आपके हाथ में है, संभाल लीजिए। 2 साल से ज्यादा हो गया सरकार को बने, अभी तक धर्मांतरण का लौजात का कानून नहीं है और हर हफ्ते कहीं ना कहीं बवाल हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा वर्ग संघर्ष होगा, इसको चेतावनी के रूप में ले छत्तीसगढ़ सरकार और तत्काल धर्मांतरण वाला कानून लाए और सो मोटो संज्ञान लेके जहां जहां इस प्रकार के चल रहे हैं इसको बंद करे। अभी भी बोरसी में 7 से 8 जगह चर्च चल रहे हैं घरों में। तो कुल मिलाकर के जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है और भी बहुत सारी महिलाएं हैं। जब हम लोग वहाँ पे खड़े थे, सब लोग भाई लोग पीछे खड़े थे, हम लोग आगे खड़े थे, तो भाई आए जॉन वहाँ के फेडरेशन के अध्यक्ष, वो आए बोले कि तुम लोग ये क्या तमाशा लगा के रखे हो। तो हम लोग बोले भैया खड़े हैं सब लोग, अभी पुलिस ने सबको खड़े होने बोला। तो महिलाओं पुलिस को धक्का वक्का देने लगे। हम लोग बोले आप कैसे कर रहे हो? हम लोग आगे गए रोकने के लिए, हम लोग को धक्का वक्का दिया, हमारे कपड़े खींच दिया, उनको भी धक्का वक्का दे दिया, उनका भी आंचल वचल खींच दिया और गाली वाली देने लगा हम लोग को, माँ बहन की, भगवान को गाली देना। जब बोले भैया ऐसा मत कर, तो और भी कुछ बोलने लगा, भैया लोग भी आ गए। जी यहाँ पर धर्मांतरण के लिए हमारे पास खबर आया था, हिंदू महिलाओं को लेके आए हैं करके, तो हम लोग सब आए। आने के बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दिए हैं। सूचना देने के बाद पुलिस प्रशासन आई है, हम लोगों को बोले आप लोग बैठिए शांति से। हम लोग बैठ गए, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, पुलिस अंदर में अपनी कार्रवाई कर रही थी। 3-4 क्रिश्चियन फोरम के लोग आए, जबरदस्ती महिला पुलिस को धक्का देके घुसने, मेरी गाड़ी इधर है भाई, धक्का देके घुसने लग गए महिला पुलिस लोगों को। तो अभी आपने देखा, एक पक्ष को सुना कि किस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष जानना भी बेहद ज़रूरी है। मसीही समाज के पास्टर यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। ये वहीं जब घटनाक्रम हुआ उस समय वहीं मौजूद थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र कुंजलिया है, मैं उस चर्च का सदस्य हूँ। जी, जब घटनाक्रम हुआ तब आप वहीं थे क्या? जी मैं वहीं था सर। तो बताएंगे पूरा मामला क्या है, कैसे शुरुआत हुई और कहाँ कहाँ तक मामला पहुँचा? हमारा क्या है, घर है और घर के साथ लगा हुआ हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारा रजिस्टर्ड चर्च है, एजी चर्च से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसका नंबर भी है वहाँ। हम लोग प्रार्थना करते हैं और आजू बाजू के भी लोग आ जाते हैं, क्योंकि विश्वास लगा हुआ है 30 वर्षों से। एक्चुअल जो मेरी मम्मी है रेवरेंड लीला कुंजलिया, उसको इस क्षेत्र के क्या मतलब पूरे छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान में हर जगह लोग जानते हैं और एक आस्था बना हुआ है। जैसे लोग अपने पूजा पाठ करते हैं, वैसे हम लोग भी अपना आराधना स्तुति प्रार्थना कर रहे थे। 8 बजे हम अपना किए और 10 बजे जैसे हम बंद कर रहे थे उसी समय ये लोग आ गए और गाली गलौज, मेरे को तो बहुत बुरी गाली दिए और ऐसी गाली दिए कि अगर कोई दूसरा आदमी रहता तो वो उठ के उग्र हो जाता। परंतु हम जानते हैं शासन प्रशासन के ऊपर हमारा भरोसा है और हमारे ईश्वर के ऊपर हमारा भरोसा है, तो हमने कुछ नहीं कहा और हम शांत रहे। और उसके बाद हमारी बहुत बड़ी ग्रुप भी है, हमारे कलीसिया के भाई लोग हैं, पास्टर साहब हैं, तो उनको पता चला ग्रुप में जैसे जुड़ा है, तो उनको ग्रुप में जुड़ा होने से पास्टर साहब भी आए और हमारे बहुत से भाई लोग भी आए। तो एक हमारे पास्टर साहब को भी बहुत मारा पीटा गया और बहुत मतलब गंदी गाली, लेडीज़ों को भी मतलब बुरी गाली, इस प्रकार से मतलब हम लोगों को ये कहा गया कि ये कहना चाहिए हमारे देश के उग्रवादी हैं, ये हमारे हिंदू के समाज को ये कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो हम किसी का हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं सर। हम मसीह को मानने वाले हैं, जीवित परमेश्वर को मानने वाले हैं, हमारे ईश्वर को मानने वाले हैं। हम किसी को बुलाते नहीं हैं, लेकिन हम घर वाले प्रार्थना करते हैं और वो चर्च आज से नहीं 35-40 सालों से वो है। मेरी मम्मी 90 वर्ष की है, 90 साल की, अभी वो मतलब अपाहिज हो गई है और अभी उनका तबीयत ठीक नहीं है। वही वो चर्च की अध्यक्ष भी है। आप भी वहाँ मौजूद थे क्या? जी मैं था वहाँ। क्या नाम आपका? मेरा पास्टर मोहन बहादुर है मेरा। और जैसे हम लोग चर्च ख़त्म किए वैसे ये लोग आकर हमला किए लोग और गाली गलौज किए फिर, और एकदम एक पास्टर को मार भी दिए लोग, जोनाथन पास्टर को मार दिए
और इस रीति से हम लोग परेशान कर रहे थे ये लोग सर। हम लोग सब वहाँ थे और हमारा पर्पस ये है कि हम स्व इच्छा से सब आते हैं प्रार्थना करने के लिए और हम लोग ऐसा कोई बात नहीं है सर। हम लोग कितने लोग होंगे उस समय प्रार्थना के समय? वही 25-30 लोग होंगे सर। 25-30 लोग। फिर उस पूरा घटनाक्रम जब ये हो गया उसके बाद आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा? ये प्रशासन के लोग आए थे, पुलिस वाले आए, बयान लिए, हम लोगों का सब एक एक नाम लिए। फिर हम लोगों ने अपना जो कागज़ भी दिखाया, वो मांगे डॉक्यूमेंट्स, तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को भी प्रस्तुत किया, दिखाया, बताया। तो उसमें जो तिवारी जी जो थे और जो लिखने वाले जो थे, जो भी उनके पूरे उन्होंने हमारा सपोर्ट किया है। पुलिस वाले जितने हैं वो हमारा पूरा सपोर्ट किए। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें प्रोटेक्शन किया, सुरक्षा दिया और मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और हमको गाइड किए कि महिलाएं अलग हो जाएं, ऐसे अंदर आ जाएं। और बहुत मतलब तारीफ़े काबिल है उन लोग, जो पुलिस विभाग है, बहुत अच्छा काम किए। हमको मतलब जो हम लोग अंदर में थे तो हमको बहुत। अब आप लोग चाहते क्या हो? देखिए, ऐसे मसीही समाज, हिंदू धर्मों वालों लोगों का हमेशा कहना है कि हम धर्मांतरण करते हैं, एक बंद कमरे में धर्मांतरण करते हैं। तो हमारा प्रशासन से डिमांड है कि हमें ग्राउंड दे दें। हम ओपन ग्राउंड में भी सभा करने के लिए तैयार हैं। हम कोई धर्मांतरण नहीं करते। ये मन परिवर्तन है। लोग आते हैं, अपनी मन को परिवर्तित करते हैं, उनकी जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाते, एक अच्छे आदमी बन जाते हैं। ये है मन परिवर्तन। हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं। तो हम यही लोगों से कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे भवन में आए हैं, बात करने आए तो बात कीजिए, गाली गलौज मत कीजिए, मारपीट मत कीजिए। आप घर के अंदर घुस जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, तो ये उद्देश्य बताता है कि आपका उद्देश्य शांति प्रिय नहीं है। यदि आप सही में शांति चाहते हैं, यदि आपको कोई शक है तो आएँ, पूछें हमसे कि भाई पेपर कहाँ है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब आप सुन ही रहे होंगे छत्तीसगढ़ में कितने धर्मांतरण के केस के बारे में अभी तक एक भी केस प्रूव नहीं कर पाए इन लोग, एक भी आदमी लेके नहीं आ पाए कि भाई इसका धर्मांतरण हो रहा। तो फिर या फिर परिभाषा बताएं। अगर उनके पास धर्मांतरण की परिभाषा है, जैसे आप बोलते हैं हिंदू हैं, हनुमान चालीसा तो आपका पूरा मंत्र होता है, तो आप बताएं धर्मांतरण। हम तो प्रशासन से बार बार पूछ रहे हैं कि भाई धर्मांतरण की क्या परिभाषा है, वो बताएं। धर्मांतरण कर सकता है क्या जी? कोई मनुष्य धर्मांतरण, आप मेरा धर्म चेंज कर सकते हैं या मैं आपका धर्म चेंज कर सकता हूँ? ये तो सरासर झूठा इल्ज़ाम लगा के चर्चेस में घुस रहे हैं और माताओं बहनों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, यहाँ तक कि पास्टरों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इन लोगों को कौन कानून को अपने हाथ में लेके चर्च में जाने का इजाज़त दिया है? पुलिस प्रशासन ब्रदर बोल रहे साथ दिए, ठीक है, अच्छी बात है, जाते हैं। पुलिस प्रशासन नहीं जाएगा तो हम लोग का तो मर्डर भी कर देंगे, इन लोग मर्डर कर देंगे। वो पुलिस प्रोटेक्शन से थोड़ा सपोर्ट मिलता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के उन लोग कानून को जब अपने हाथ में लेके आते हैं, वो थाने में क्यों नहीं जाते? हम गलत हैं तो थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराएं या कुछ करें। एक भी धर्मांतरण का केस अभी तक हमारे पर प्रूफ नहीं कर पाए कि हम किसी का धर्म चेंज कर देते हैं। ये लोग झूठा इल्जाम लगा के ये सिर्फ दंगा फसाद कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और हमारी एकता और अखंडता को तोड़ना चाह रहे हैं और दंगा फसाद करके हमारी एकता और इसको यूनिटी में लाना नहीं चाह रहे हैं। अरे मैं मंदिर जा सकता हूँ, मैं मस्जिद जा सकता हूँ, मैं चर्च जा सकता हूँ, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। कोई भी धर्म का एक दूसरे के मंदिर मस्जिद जा सकता है, कौन रोक सकता है बताइए? कैसे धर्म चेंज हो जाएगा किसी का? तो ये सरासर गलत है। ये लोग इल्जाम झूठा लगा के हमारे को अत्याचार कर रहे हैं। बीजेपी शासनकाल में हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। यहाँ तक कि बस्तर अभी आप देखेंगे बस्तर संभाग तरीके में रेप भी कर दिया हमारी महिलाओं के साथ। अभी हमारे अध्यक्ष साहब को मारा पीटा गया, उनका सोने का चैन छीना गया। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं? तुरंत एफआईआर दर्ज करना चाहिए ना। पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे रहा है तो फिर अच्छी बात है, एफआईआर दर्ज करिए। कानून को वो लोग हाथ में लिए, उनसे पूछना चाहिए कि हमारे चर्च में क्यों आ गए इन लोग, तुम इधर क्यों आए हो, इधर पे तुमको थाने आना था। अति कर दिया सर, मार काट करके हम चर्चेस में घुस के अति करके तमाशा कर दिए। देखिए, हम पुलिस प्रशासन पर इसलिए आए हुए हैं कि जब आप हमारे घरों में आते हैं,
आप हम ही से मारपीट करें और हम ही को आप जेल में लेके आए और हम ही को आप जेल में डालें, ये कहाँ का कानून है? कौन से भारतीय संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि आप हमारे घर में घुस जाएं, ज़बरदस्ती करके घुस जाएं, हम ही से मारपीट करें और पुलिस वाले हम ही को भी परेशान करें? तो ये तो पक्षपातपूर्ण हुआ ना। हम पुलिस ये चाहते हैं कि पक्षपातपूर्ण रवैया न अपनाते हुए जो न्याय संगत है वो रवैया अपनाएं और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और अभी तक ये देखने में आया है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने से मना करता है। तो हम यही पुलिस प्रशासन से जानकारी चाहते हैं कि भाई क्यों, कुछ लिखित में हमें दें, क्या रीज़न है कि आप प्रशासन के ऊपर या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। यही हमारी मांग है और यही हम आशा करते हैं इस बार कि पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई करेगा, कुछ न्याय दिलाएगा। जैसे कि IPS साहब ने कहा है मुझे 3 दिन का समय दें, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। तो हमें पूरा विश्वास है वो इस बार कुछ करेंगे। यदि नहीं तो फिर मसीह समाज उग्र कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। अभी उग्र कदम उठाएगा सर। घर में भी दुआ प्रार्थना करने के लिए मनाही कर रहे हैं। घर में हम प्रेयर नहीं कर सकते, वो लोग पूजा पाठ सब कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग प्रेयर भी करेंगे तो घुस जाते हैं घर में मारा पीटी करने के लिए, दंगा फसाद करते हैं घर में घुस के, माता बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं। ना करते हैं सर, कहीं प्रार्थना करते हैं। वो घर का आपका ही है क्या? हाँ, नहीं हमारे चर्च का है। तो इन लोग आके लड़ाई झगड़ा करने लग जा रहे, गुंडागर्दी करने। ज्योति शर्मा है जो किसी को भी मार देती है, अब बोलती है मैं गुंडा हूँ बोल के, वो बोल रही है, उसके नाम से वायरन है, उसको कोई भी पकड़ नहीं रहा है। पास्टर को आके मार रहे हैं। हम आराधना ही तो कर रहे, क्या कर रहे हैं बताओ आप? पास्टर साहब अंदर है, पुलिस वाले के साथ है, किसी को भी मार दे रहे, किसी को भी कुछ कर रहे हैं। इन लोग इतना गुंडा इन लोग हैं, इन लोगों को कोई नहीं पकड़ रहा है और हमको बोलते हैं। अभी 3 दिन बाद बोले हैं सर ने कि आपको न्याय मिलेगा, देखते हैं न्याय मिलता है कि नहीं। ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना बजरंग दल के लोग, इन लोगों को तो सबसे पहले बंद करो। ये बहुत हो गया। क्या हम इनके जवाब नहीं दे सकते? दे सकते, पर हमको ये सिखाया नहीं गया है। नहीं तो इनके मार के बदले हम मारेंगे, अब सीधा यही करेंगे तभी होगा। हमको बोले 3 दिन बाद न्याय मिलेगा, हम 3 दिन बाद देखते हैं न्याय मिलता है या नहीं, नहीं तो फिर हम ही करेंगे अपना जो भी करना है। सब कॉर्नर उनको उठाओ, जेल भेज दो। यहाँ 3 दिन का समय मांग रहे हैं, क्यों? पुलिस प्रशासन इतना कमजोर तो नहीं है। तीसरा चीज, यहाँ पे कोई आतंकवादी नहीं है भैया जहाँ इतना बल का बुलावा हो रहा है, यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। अगर कोई आतंकवादी होता तो अलग बात था। अब आप मुझे बताइए, जिनको मार पड़ा उनको मुलायजा के लिए 1 घंटे बाद ले जा रहे हैं, उनको लेके आएंगे, FIR होगा नहीं होगा कोई कानून? क्योंकि इससे पहले भी और कई जगह पे हमला हो चुका है। हमला होने के बाद क्या FIR लिए वहाँ पे? नहीं लिए। जो नन वाले केस में तो उसमें बहनों को कोई मिला न्याय? नहीं मिला। तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं भैया, ग्राउंड में आप रहे थे 24 घंटा दिन और रात। मेरा नाम पास्टर विनोद है जी। बताइए इस घटनाक्रम के बारे में क्या है पूरा? पद्मनापुर में शीलो टावर नाम से 30 साल से चर्च संचालित है। वहाँ पर आज मसीह विरोधी लोग इकट्ठा हुए और पुलिस बल भी वहाँ पर पहुँच गए थे। और उसके बाद पता चला कि हमारे जवान लोग और उनके जवान लोगों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हुआ। मिली जानकारी के अनुसार मसीह समाज के अध्यक्ष पास्टर जोनाथन के ऊपर किसी ने हाथ छोड़ा है। अच्छा, पास्टर को हाथ लगाया गया है। आपको क्या जानकारी है भाई साहब? मैं तो अभी आया हूं और इन जानकारी है कि अचानक से हमला हो गया, प्रार्थना चल रही थी और हर बार ऐसी होता है, प्रार्थना चलती रहती है और ये लोग घुस जाते हैं, बोलते धर्म परिवर्तन हो रहा है। बता रहे हो लड़ना है तो फिर बताए, फिर तबियत से लड़वाते हैं। नहीं, वो खड़ा है यहाँ पे, तो हटना चाहिए ना। जब मैं बोल रहा हूँ किनारे हटिए करके, तो ठीक है सर, ठीक है। कानून का पालन कर रहे हैं, कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हो, पालन करो ना कौन सा तरीका है? नहीं सर, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। सब ठीक उन लोग को भी थाने में बैठाओ ना, बात उठाए तो नहीं, उन लोग को भी बैठाओ ना सर। हमारे लोग को क्यों बैठाया थाने में? उन लोग को भी बैठाओ सर अंदर। वो तो पूरा शर्ट फाड़ रहा था वो।
जैसा कि आपने देखा कि दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने में धर्मांतरण को लेकर उठे बड़े बवाल के बाद अब जो है भीड़ पुलगांव थाने में भी है। जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं वो थाने में बड़ी संख्या में एकजुट हो गए हैं। उसके बाद जो है बजरंग दल के पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के पदाधिकारी भी थाने पहुंच गए हैं। आप लोग क्यों आए थाने? देखिए, जिस प्रकार से आज घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जितने भी ये जो ईसाई मिशनरी के अपने आप को जो बोलते हैं शांति है, हम लोग शांति करते हैं, ये शांति वाले लोग नहीं है, ये सब क्रांति करने के लिए आए हैं। तो इन लोगों ने आज पहले शांतिपूर्वक प्रदर्शन को इन लोगों ने उग्र करा, हमारी बहन बेटियों पे हाथ डाला, उल्टे सीधे कपड़े फाड़े, ब्लाउज फाड़े, एक जने का दुपट्टा निकाला, एक जने का सर से चुन्नी खींचा। उसके बाद एक कार्यकर्ता जब रोकने जाता है तो उसके ऊपर हाथापाई करता है, वो प्रदीप नाम है उसका। अब उसके बाद क्या कार्यकर्ता या हिंदू समाज या हमारा कार्यकर्ता का संगठन का कोई व्यक्ति चुप रहेगा कि जब बहन बेटियों को हाथ डालेगा? तब वहाँ मामला उग्र हो गया। क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पर एक पहले भी मैंने आपके माध्यम से कहा था टीवी में कि एक जॉन नाम का व्यक्ति है जो क्रिमिनल है, गैंगस्टरों से मिला हुआ है, 10 साल सजा काट के जेल से आया है। वो समाज का नेतृत्व कर रहा है। आप सोच लीजिए, क्रिमिनल जो है वो समाज का नेतृत्व कर रहा है। वो क्या करेगा आप भी समझिए। वो माहौल को खराब करने का प्रयास किया था और वही डराने का काम आज कर रहा था। तब जाके हिंदू समाज ने उसका कपड़ा फाड़ते तक जो धुलाई किया है वो जीवन भर याद रखेगा। दोबारा इस प्रकार की हरकत तो करेगा नहीं। और अगर कहीं करते नजर आया तो अभी तो सिर्फ कपड़े फाड़े हैं, हाथ पैर भी तोड़ के उसको घर में बैठा देंगे। ऐसी स्थिति है। आज बहुत उग्र है हम लोग, इसलिए उग्र हैं क्योंकि हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो हाथ डाला ना, ये बर्दाश्त के बाहर है। आगे आप देखिए क्या क्या होता है। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने थाने में आकर के FIR दर्ज करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अगर दर्ज नहीं होगा तो आज चक्का जाम भी करने की योजना हम बना सकते हैं, कभी भी, किसी भी वक्त। हम सरकार से हमारी बात चल रही है, हमारी बात प्रशासन से चल रही है। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर जो हम अपराध दर्ज कराना चाहते हैं उसमें अपराध दर्ज होना चाहिए। नहीं होने पे बहुत माहौल खराब होगा, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और हम तो जिला बदल चाहते हैं। वो जो गैंगस्टर है ना, उसका कुंडली निकाले, वो पहले कहाँ था, अचानक ये ईसाइयों के साथ पहुँचता है। इसको तो मैं सूत्रों से सुना 5 लाख रुपए महीने में इन लोगों ने ईसाई मिशनरी उनको रखा है क्योंकि गुंडा है, गैंगस्टर है बोलते हैं इसको। ये काय का गैंगस्टर है जरा हम लोग देखना चाहते हैं। गैंगस्टर ये गांव मोहल्ले में करने वाले लोग हैं। 20 साल पहले का जो सपना ये देख रहे हैं ना, ये सपना भी यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ जैसे आज मारा गया वैसे दोबारा भी मार खाएगा वो, और जहाँ मिलेगा वहीं तोड़ेंगे हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि बहुत उग्र हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमारी बहन बेटी का पल्लू छीना है तो उसका भी हम लोग हसर ऐसा करेंगे, वो जीवन अपना याद रखेगा कि गुंडागर्दी करने से यहाँ नहीं चलने वाला है। यहाँ गुंडागर्दी करोगे तो हाथ पैर तोड़ के यहाँ पर समाज का आदमी बैठा देगा। आज तो ईसाई समाज के लोग भी बड़ी संख्या में पुलगांव थाने में आए हुए हैं। देखिए, हमको तो प्रशासन शुरू से मना कर रहा है बड़ी संख्या में मत लाओ, आप लोग मत इकट्ठा हो, आप लोग मत। अरे हम लोग तो हमेशा प्रशासन को सहयोग करते हैं। क्या ये सहयोग कर रहे हैं? क्या आप देखिए क्या सहयोग कर रहे हैं क्या ये प्रशासन को? हम लोग हमेशा प्रशासन को लेके चलने वाले लोग हैं, और यही लोग जाकर के प्रशासन का माहौल ख़राब करते हैं और टीवी में जाकर ऐसा बोलेंगे हम लोग शांति हैं, शांति, हम लोग शांति दूत हैं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, हम लोग तो बहुत शांत दिमाग के लोग हैं। आप देख लीजिए आपके सामने किस प्रकार से माहौल को प्रोवोक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हम लोग अपने कार्यकर्ता क्या ऐसे ही हैं क्या? हमारे भी कार्यकर्ता अपने मौके की ताश में हैं। जैसा आर्डर हम देंगे अपने कार्यकर्ता को, वैसे वो लोग निकलेंगे। आप मान के चलिए कि अगर प्रशासन ने हमें कुछ चीज़ का आश्वासन दिया तो हम प्रशासन की इज्जत और सम्मान करते हैं। अगर नहीं संभला तो फिर हम लोग अपने तरीके से संभालने के लिए सक्षम हैं। तो ये थे रतन यादव जी, जो कि प्रदेश प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल के। LIG इसमें कॉलोनी में एक मकान में प्रार्थना सभा चल रहा है करके सूचना मिला था। सूचना मिलने पर यहाँ पे आके देखे तो तस्दीक किए तो लगभग 20-25 लोग के मकान में प्रार्थना सभा के नाम से एकत्र हुए थे, और उक्त प्रार्थना सभा के संबंध में बजरंग दल के लोग उसका विरोध करने आए थे कि यहाँ पे कुछ अवैध रूप से लगातार रविवार को आके भीड़ एकत्र करते हैं। उसी की तस्दीक के लिए हम लोग आए हुए थे, तो उसमें आज तस्दीक की करके अपन आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। तो हुआ क्या इधर? बवाल क्या हुआ? पथराव भी हुआ क्या? ये आपस में दो पक्ष में विवाद की है, उसको अपन तस्दीक करके आवश्यक उसमें वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पथराव का तो अभी अब देख लेते हैं, CCTV फुटेज वगैरह देख के अपन उसको अपडेट देते हैं। अभी आगे क्या कार्रवाई करेंगे? जो घटनाक्रम निर्मित हुई है उसके आधार पे उसमें प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके आवश्यक उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति नियंत्रण में है? हाँ, नियंत्रण में है जी। थाने में भी भीड़ जुट रही है सुना है? नहीं, वो तो अपने एहतियातन अपन थाने में हमारा जो है, और कुछ लोग 2 लोग को उसमें हिरासत मिले हैं, तो उनसे मिलने के लिए 2-4 लोग पहुँचने की सूचना मिली है। उसको जाके अपन देखते हैं। किस पक्ष के लोग हैं जो हिरासत में? अभी तो मैं यहाँ हूँ तो क्लियर नहीं कह पाऊँगा, वो जाने के बाद ही बता पाऊँगा उस पर। आपको घटनाक्रम शॉर्ट में बता दें, बहुत लंबा हो गया, अलग अलग पार्ट में हो गया है कि दुर्ग के पद्मनाभपुर के घर में एक धर्म सभा के आयोजन की सूचना बजरंग दल के लोगों को मिलती है। आरोप लगता है कि धर्म सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसके बाद बजरंग दल के पदाधिकारी उस घर में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोनों
समुदाय जो है एक तरीके से बजरंग दल और कुछ और गुट जो अपोजिट गुट है जो उनके पक्ष में था, वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। विवाद की स्थिति बनती है, मारपीट होती है, पुलिस पहुंचती है। उसके बाद दोनों पक्षों को शांत कराया जाता है और एक पक्ष को पद्मनाभपुर के थाने में रखा जाता है। और मामला इतना बिगड़ता है कि जो आरोपी हैं उनको, जो धर्मांतरण के आरोपी हैं, उनको पद्मनाभपुर की जगह पुलगांव थाने ला करके रखा जाता है। इसके बाद मसीही समाज के लोग यहाँ भी बड़ी संख्या में एकजुट हो जाते हैं और जब यहाँ एकजुट हो जाते हैं तो बजरंग दल के पदाधिकारी जो है फिर से पुलगांव थाने पहुँचते हैं और पूरा घटनाक्रम अभी ये चल रहा है। केस दर्ज करने की प्रक्रिया हो रही है। ये पता चलेगा कि किसके खिलाफ क्या केस दर्ज किया गया है। जो भी होगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। आपको बता दें कि हम लोग इंस्टाग्राम पर भी तीरंदाज न्यूज़ के नाम से उपलब्ध हैं, आप वहाँ भी हमको फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।